अस्सलाम वालेकुम ऑलेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शाहद। मैं फोर से डाटा पे अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 मंथ से अर्निंग भी कर रहा हूँ। सो आप बताएं कि आपकी कैसी चल रही है वर्किंग, एंड आज का टॉपिक क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और कर देता हूँ ताकि आपके मैसेज मुझे ड्रॉप होते रहें। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? टॉपिक क्या है? ओके, गुड हो गया। आज का टॉपिक है, वो है कि हमने वन डे की प्लानिंग कैसे करनी है, मंथली प्लानिंग कैसे करनी है, सालों साल की प्लानिंग कैसे। वॉइस क्लियर है? मुझे बता दें, जस्ट थ्री टाइप कर दें, जस्ट एक दो पर्सन। जस्ट आप 14 पर्सन आए हैं, बाकी आज का सेशन उनकी टाइप में। चलें खैर, हम अपना सेशन जो स्टार्टअप करते हैं। क्लियर है? सो आप मुझे ये बताएं कि हमने एक दिन के अंदर क्या करना होता है, और मैं आपको अपना बताऊंगा कि मैं एक दिन के अंदर अपनी प्लान और मैं आगे की प्लानिंग क्या की वो भी आपको बताऊंगा, और आपको चीज़ें बताऊंगा वो आपने पुट करनी, नोट करनी है। ठीक है? अगर आपके पास pen है तो नोट मोबाइल के। ठीक है? जी हाँ। ओके। देखें, एक दिन के अंदर जब तक आपकी प्लानिंग नहीं ना होगी, किसी दिन की भी प्लानिंग नहीं होगी, आप कभी भी कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपने लाहौर जाना है ना, अगर आपकी लाहौर जाने की भी प्लानिंग नहीं होगी तो आप कभी भी लाहौर नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई लाहौर में ना जाना है, अब जब तक उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप लाहौर नहीं पहुंचेंगे। आपको इसकी गाड़ी का भी नहीं पता होगा। देखें ना, प्लानिंग क्या होती है कि मैंने गाड़ी का भी पता करना है, मैंने इस टाइम जाना है, इतने बजे मैंने स्टॉप पे पहुंचना है। यानी कि ये एक प्लानिंग होती है। इसी तरीके से हमारे दिनों की भी प्लानिंग होती है, वन डे की भी होती है, वीकली भी होती है, ठीक है, मंथली भी होती है, सालों की भी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है? आपने इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है ताकि आपको पता हो कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि वन डे की, उसके बाद फिर आपको वीकली, मंथली एंड फिर जो वो साल की भी बताऊंगा। ठीक है? मेरी वॉइस प्रॉपर है? तो मुझे बताइएगा। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर सकता है। ठीक है? अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो लोकेशन अपनी चेंज कर सकता। ओके, क्लियर है, क्लियर है। जी हाँ, हमें अपनी प्लानिंग एक दिन की क्या करनी चाहिए? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने लाहौर भी जाना है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी। अपना बैग, सामान, जो जो चीज़ें अपने साथ लेके जानी वो भी लेनी होगी। तरीके से हमने बिजनेस स्टार्टअप किया है तो हम प्लानिंग होती है। अब अगर स्कूल जाना है तो स्कूल की भी आपकी प्लानिंग होगी, तैयारी होगी। ठीक है? तो हमने अपनी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिन जो है, सुबह आप उठ जाते हैं तकरीबन 5 बजे, तो हमें उठ जाना चाहिए 5-6 बजे। 6 बजे हमें उठ के नमाज भी पढ़नी चाहिए। ठीक है? नमाज पढ़ने के बाद हमें अपनी जो वो ब्रांडिंग करनी है। ठीक है? और मैं जो कहता हूँ कि अगर आप सुबह उठ के अपनी ब्रांडिंग करेंगी ना, अपनी पोस्टिंग शेयरिंग वगैरह करेंगे अपने जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, इसमें आधा घंटा 1 घंटा आप इसकी ब्रांडिंग करेंगे, तो मैं कहता हूँ आपको सारा दिन रिजल्ट आएंगे। मैं आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जस्ट ये जो इस मंथ की मेरी जो प्रोग्रेस जा रही है, मैंने एक जो वो प्लान बनाया हुआ डे बाय डे का, कि मैं अपनी जो ब्रांडिंग करता हूँ, ठीक है, इनविटेशन करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग टाइम करता हूँ। तो आपने क्या करना है, सुबह मॉर्निंग टाइम अपना अलार्म लगा लें। अपना अलार्म लगा रहे हैं, अगर अलार्म पे नहीं उठ रहे, आप सिंपल अपने किसी मम्मा को बोल दें, ठीक है, भाई को बोल दें, मैना को बोल दें कि मुझे इतने टाइम पे आपने उठा देना है, ताकि मैंने अपना काम भी करना है, एज अ नमाज सबक भी, जो वो कुरान मजीद की तलावत भी करनी है। ठीक है? तो आप तकरीबन मेरे ख्याल में 5:30 बजे हमें उठ जाना चाहिए। 5, 5:30 बजे मैं खुद, मेरा अलार्म लगा होता है, ठीक है, मैं खुद उठ जाता हूँ। मैं आधा घंटा टाइम देता हूँ ब्रांडिंग को। ठीक है? मैं इन्विटेशन को देता हूँ। ठीक है? ठीक है?
तो आपने क्या करना है, ओके वेल एंड गुड सर, कमर आप 4 बजे का लगा लेते हैं, माशाल्लाह गुड हो गया आपकी एक्टिविटी। मैं देख रहा होता हूँ, देखे जो एक्टिव होता है, जो पर्सन ब्रांडिंग कर रहा होता है, इनविटेशन कर रहा होता है, वो नजर भी आ रहा होता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 साढ़े 5 का आपने अलार्म लगा के आपने अपनी इनविटेशन करनी है। आधा घंटा इनविटेशन करें, 6 बजे अपनी नमाज कुरान मजीद की तलावत करें, उसके बाद फिर अपना जो 1 घंटा जब अपनी ब्रांडिंग करें। मैं कहता हूँ आपके ये एक आधा घंटा जो ब्रांडिंग की होगी, सारा दिन आपको इतना रिस्पॉन्स आएगा कि आपकी सोच भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह करें, ठीक है। और कोशिश किया करें, मैं कहता हूँ कि सुस्त ना हुआ करें। अगर आप अपने आप को सुस्त रखेंगे तो उस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ना, एक इंसान है वो स्कूल में स्टडी, अब जब अपनी स्टडी की होगी तो आप स्कूल में लेट जाते होंगे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे आपकी सुस्ती होती है। जो चुस्त इंसान होता है वो अपना टाइम पे हर काम करता है, ठीक है। तो आपने अपना टाइम पे अपनी ब्रांडिंग करनी है। और उसके बाद आपने दूसरा ये करना है कि आपने नाश्ता करने के बाद फिर आपने तकरीबन तकरीबन 9 बजे तक तो हमें जब अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर अपनी तैयारी भी आपकी करनी होगी, ठीक है। ब्रांडिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद आपको अब जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्कूल से वापस आते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए है, वो वापस आते हैं तो उनके व्हाट्सएप मैं कहता हूँ भरे पड़े होते हैं। सर कमर वो मुझे बता रहे होते हैं कि सर मेरे व्हाट्सएप पे 32 33 क्लाइंट आए पड़े होते हैं जब मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने लेके चलना है। आपने उसके बाद आपका जो भी आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं, उसके बाद आपने अपनी हर चीज़ को एक मैनेज करना है कि मैंने ये नाश्ता भी करना है तो मैंने इस टाइम करना है, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने डे को अपना एक एक जो मिनट है उसको कीमती समझा करें। अगर आप एक एक मिनट को कीमती समझेंगे तो आपकी दिन की जो है वो क्लोजिंग भी होगी, प्लानिंग भी होगी, और आपको हर वो चीज़ अचीव भी कर पाएंगे। एक टाइम आप बना लें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने स्कूल जाना 8 बजे या 7 बजे, अगर आप जा रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे, फिर वो आपकी प्लानिंग नहीं है, वो आपकी प्लानिंग नहीं है, ठीक है। अपनी प्लानिंग को इस तरह बनाएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब अगर होना है तो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्लानिंग अपनी करते हैं, ठीक है, अपने ब्रांडिंग भी कर लिया आपने, अपना जो भी काम अपने करने उस अपने अपने बिजनेस को भी टाइम देना है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम दे रहे हैं तो उसको आपने अपनी प्लानिंग में करना। अगर जॉब होल्डर हैं, अपनी जॉब का टाइम फिक्स है अपना देखने के मैंने इतनी इतनी इतने घंटे हमने जॉब करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आप 8 घंटे नींद को दे दें, ठीक है। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होती है, 8 घंटे नींद को दे दें, पीछे आपका अच्छे खासे जब तकरीबन 16 घंटे बच जाते हैं आपके पास। 16 घंटे में से आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें, उसके अंदर आप 1 घंटा नमाज का भी टाइम आपने निकालना है, ठीक है। वो जी अगर नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज के लिए भी 1 घंटा निकाल लिया करें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 16 घंटे के अंदर अपना सारा मैनेजमेंट करनी है कि मैंने इस टाइम अपनी डायरी पे लिख लिया करें। डायरी पे लिखने का ये होता है कि आपको भाई याद होता है, या फिर अपना अलार्म लगा रहे हैं। मैं अपना खुद की बात करूं तो मैं अलार्म लगा लिया करता था जब मैं जॉब करता था। मुझे पता था कि मैंने इतने बजे उठ, मैं अगर नाइट ड्यूटी भी करता था तो मैं क्या करता था, मैं सुबह 10 बजे अगर सेशन होता था ना, मैं 10 बजे अलार्म लगा लेता था, 8:30 9:30 का, ठीक है, पौने 10 बजे का मैं अलार्म लगा के उठ जाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैंने मीटिंग लाजमी मस्ट ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो अपने जो मीटिंग का टाइम होता है उसका भी आप अलार्म लगाया करें, ठीक है, ताकि आपको याद हो। कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि मैंने खुद अलार्म लगाया हुआ है, ठीक है, 9:55 का मैंने लगाया होता है, और जो 6:55 का लगाया होता है। मुझे पता है कि भैया अलार्म टाइम मैंने जो एक्टिव हो जाए ना, मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है। तो अपना जो डे को उसके जो 16 घंटे है उसको आपने मैनेज करना है, ठीक है। नींद भी आपकी जो 8 घंटे निकल गई, उसके बाद आपके 16 घंटे है, 1 घंटा नमाज का निकल गया, 15 घंटे बच गए, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बता दीजिएगा। वॉइस क्लियर है, जल्दी से टाइप 3 कर दें। ओके ओके। पीछे आपके 15 घंटे हैं, 15 घंटे के अंदर आप अगर आप स्कूल में हैं तो 5 स्टडी करते हैं तो 5 6 घंटे तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल में अगर 2 घंटे, आप 1 घंटा नमाज के लिए निकाल दें, 1 घंटा अपने पेरेंट्स को उनको टाइम के लिए निकाल दें, पीछे आपके 8 घंटे टाइम बच जाता है। 8 घंटे अगर आप इस सिस्टम को दें तो मैं कहता हूँ कि मैंने इसी तरीके से सिस्टम को आगे निकला हूँ, क्योंकि मैं 1 डे की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब 8 घंटे आप पास हैं, 8 घंटे के अंदर आप मुझे बताएं अच्छा खासा अर्न करेंगे नहीं करें, अगर आपका फोकस हो, आपका मेहनत का जुनून हो, ठीक है। 8 घंटे भी बहुत टाइम होता है। अगर आप आज जब 9 to 5 जॉब भी उसके अंदर भी 8 ही घंटे होते हैं, ठीक है। 8 घंटे आपके लिए बहुत है अगर आप फोकस के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है।
आप अपना नमाज के लिए भी टाइम निकालें, उसके अंदर आपके 15-15 20-20 10-10 मिनट आपके निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, 2 बजे 3 बजे आप जब स्टडी करके वापस आ जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो उसके बाद अपने फिर जब वो अपनी जो भी आपकी रूटीन है करें, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करें, ठीक है। जो कस्टमर आ जाता है उसको गाइड करें, ठीक। इसी तरीके से आपने अपने बिजनेस को, अगर आप सीरियस अगर आप हैं, आपका आते ड्रामा देखने लगे देखने और फिर टिकटॉक की स्क्रॉलिंग में गुजार दें, तो फिर तो मैं कहता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट करनी होती। इसी तरीके से अगर आप ये एक दिन की प्लानिंग आपने करना स्टार्ट कर दी, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप वीकली प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता होगा मैंने 8 घंटे के आप टाइम देना है, 8 घंटे के अंदर मैंने एक ज्वाइनिंग भी करवा तो 3 है। अगर मैं 3 भी है तो आप शायद मैं कहता हूँ कि है कोई, ये खुद से आप माइंड से सोचें, ठीक है। अगर 90,000 इसी तरीके से फिर आप इसको डबल करते जाएं, ठीक है। आपको बताया आप भी एक दिन के अंदर मैं एक ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ, मैं 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ फिर अपने नेटवर्क को भी अपने साथ लेके चलना है। तो हर चीज़ की आप प्लानिंग किया करें, एक टारगेट बनाया करें, मैंने इसको इस पे उतरना है, मैंने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो टाइम पे आपने जिस चीज़ को करना है उसी टाइम पे उस टाइम पे करें। अगर आप कहें कि नहीं मैं ये टाइम मैंने फिक्स किया बाद में कर लूँगा, होता रहेगा, जब हमारी सुस्ती अंदर आ जाती है ना, तो फिर हम कहते हैं कि चलें खैर कोई मसला नहीं है, कल हो जाएगा, ठीक है। खाने पीने का भी एक टाइम होता है, ठीक है। खेलने कूदने का, मस्ती का, एंजॉय करने का भी एक टाइम होता है, ठीक है। उसको भी आपने टाइम देना है। इतना नहीं कि भाई सारा सारा दिन दोस्तों के अंदर गुजार दें, भाई ये एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट हम भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ। मैं भी घूमता फिरता हूँ, इंजॉयमेंट सारा कुछ करता हूँ, लेकिन मैंने टाइम को फिक्स किया हुआ है। टाइम को अब शाम को 1 घंटा निकालना होता है, 1 घंटे के अंदर मैंने घूमना फिरना भी होता है, सारा इंजॉयमेंट भी करना होता है, ठीक है। पेरेंट्स को भी टाइम देना। उसके बाद भाई एक है, कोई ना मुझे कुछ 1 घंटा दे चुका हूँ उनको, ठीक है। उनको ये चीज़ बताइए भाई 1 घंटा आपको मिलेगा, आपको मोबाइल उस साइड पे होगा उस टाइम, मोबाइल का कोई काम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। पेरेंट्स को भी टाइम देना, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। बहन भाई हैं, इनको भी हमने टाइम दिया। ये नहीं है कि भाई हमने सारा बिजनेस के अंदर लगे रहना है, या फिर यहाँ पे बॉयज गर्ल्स होंगे, या कोई गेम आ गई, ये हो गया, इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें से बेहतर है कि आप इसको अपने बिजनेस पे फोकस करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ लर्न भी हो, ठीक है। अपने टाइम की कदर करें। आज अगर आप अपने टाइम की कदर कर लेंगे, यही वक्त आपको, यही टाइम आपको अगले जो आपके फ्यूचर को करेगा, ठीक है। अपने टाइम को थोड़ी उसकी वैल्यू है। ये बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? जस्ट 1-2%। इस वन डे प्लानिंग कर ली, ठीक है। शाम को करें फिर किया इनका जो है सब काम का एक बना लें, ठीक। अपना टारगेट का एक शेड्यूल बनाने के भाई मैंने ये अचीव करना है, इस मंथ मैंने ये कमाना है, इस मंथ मैंने, अगर आप एक दिन की प्लानिंग वीकली बाद आप आएगी, ठीक है। अगर आप एक टारगेट फॉर एग्जांपल खुद को है कि भाई एक ज्वाइनिंग करवाना है, एक ज्वाइनिंग का चीज़ आपको हल्के जो हल्फन कह रहा हूँ कि मैं जो अपनी टारगेट बनाता हूँ ना, मैं अपने आप को टारगेट में लेके आता हूँ। मैं अपने आप को ये चीज़ कहता हूँ कि अगर शायद आपने तुझे ज्वाइनिंग ना करवाई, 2 दिन हो गए मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मैं जब किसी काम से गया हुआ था, ठीक है। तो 2 दिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मैंने आज अपने आप को ये टारगेट में लिया हुआ था कि शायद आज ज्वाइनिंग करवानी, जो मर्जी हो जाए ज्वाइनिंग होनी चाहिए। दैट्स हुई है। जब आप अपने आप को टारगेट देंगे तो ज्वाइनिंग खुद ब खुद होगी। अगर नहीं हुई तो नो इशू, आपके वो पर्सन जो है वो पेंडिंग में आ जाते हैं, वो एक न एक दिन, एक एक दिन के अंदर 2-2 3-3 ज्वाइनिंग भी हो जाती हैं, वो कसरें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखें। अगर आप आपका टारगेट है ना कि मैंने 2,000 कमाना है, मैंने 5,000 कमाना है, वो आपके माइंड पे है, ठीक है। जितना उसको हम देखें ना, हमारा दिमाग है, जितनी चीज़ें उसके अंदर डालेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, हुआ जो हो, ये चीज़ माइंड से जब हमारे होगी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने अपना जो प्लान बनाना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है अपनी रूटीन के मुताबिक, मैं तो अपने यहाँ पे फुल अपने लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है मैं फुल टाइम लेके चल रहा हूँ। मैंने सुबह ब्रांडिंग भी करनी होती है, अपना नाश्ता करने के बाद फिर अपना
मैंने अपना जो पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं उसको करना होता है, पेंडिंग लिस्ट को मैंने चेक करना होता है, और जो मैंने डायरी बनाई हुई है मैंने डायरी को चेक करना होता है कि भाई इसके अंदर मेरा कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने मुझे इस दिन टाइम दिया था कि भाई मैंने इस दिन ज्वाइन करना है। मैं चेक करता हूँ, सिंपल उसको मैसेज कर देता हूँ, भाई कैसा हाल चाल है, क्या हो रहा है। देखें इससे इसी आप भी जो पेंडिंग लिस्ट भी, इसी तरीके से आप अपना टाइम बताएं। ठीक है, अगर आप फुल टाइम के लिए आपने अपना जो ब्रांडिंग को ज़्यादा, अपनी इनविटेशन ज़्यादा होगी, ठीक है आपकी, और देन आपके पास लीड भी आएगी। अगर लीड ज़्यादा होगी तो ज्वाइनिंग भी मस्ट होंगी। ठीक, माइंड में रखिएगा। लिस्ट कम है उसको कौन बढ़ाएं, ठीक है। और दूसरी ये है कि अगर आपका टारगेट है कि मैंने एक दिन के अंदर एक ज्वाइनिंग करवानी है ना, आप उसको मंथली पे ले जाएं कि मंथली के अंदर मैंने अगर 30 नहीं हुई तो 25 20 तो होनी चाहिए ना, मस्ट होनी चाहिए। अगर ये टारगेट हुआ फिर अगले मंथ उसको बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से आपके माइंड में ये चीज़ होना, मैंने आज जो 50,000 की अर्निंग करनी है ना इस मंथ, मैंने अगले मंथ लाख की करनी है, ठीक है। अब जब टारगेट होगा, प्लान होगा, देन वो अर्न भी होगा, ठीक है। जी मुझे बताइएगा, क्लियर है। देन नेक्स्ट लास्ट पे आपके जो वो मैं क्वेश्चन लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूँ आपको कि यहाँ पे जो फुल टीम जो वो अपना बिजनेस फोर्सेज के साथ लेके चल रहे हैं, एज मेरी टीम के भी कुछ हैं लीडर जो कि फुल टाइम इस सिस्टम के साथ शेयर हैं, और वो माशाल्लाह बहुत साइम रजा है, मैम शुबाना है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ये अचीव भी करेंगे, और इंशाल्लाह इन्होंने अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। मैं कहता हूँ अगर आपके माइंड में ये है ना कि भाई हमने फोर्सेज पे भी काम कर, और दूसरी वेबसाइट और भी मैंने की है उस पर भी काम, भी जॉब नहीं हो सकती, ठीक है। आपके प्लान के अंदर है तो प्लान से निकाल, ठीक है। और 1 डे, और इसका आपने कन्वर्ट करना है वीकली, मंथली, ठीक है। फिर इसके वो सालों साल आपका बजट, आपका माइंड ये होना चाहिए, प्लान ये होना चाहिए कि मैंने अगर मैं साल के अंदर ही लेनी है, अपना मकान डालना अपने, मैंने घर, प्लान के अंदर तब लेके, प्लान क्या किया करता था बेटा, अगर आपने कामयाब होना है ना, आपने आज से सोचना शुरू कर देना है कि मैंने आज 3,000 कमाना है और मंथली मैंने 1 लाख कमाना है। जब आप ये चीज आप में सोचना स्टार्ट कर देंगे, और देन आप अर्न भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं भी आपको ये चीज कहता हूँ कि आपने अगर आपने एक दिन का प्लान स्टार्ट कर लिया कि भाई मैंने आज ये करना है, एक ज्वाइनिंग करनी है, वो ऐसा ऐसा आप खुद ब खुद होता है। जब हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वो खुद ब खुद होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपके माइंड में ये होना चाहिए मैंने 1 साल बाद 2 साल बाद मैंने घर बनाना है, ठीक है, उसका भी प्लान आपको होना चाहिए। घर कैसा बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने, अगर मेरे पास न्यू कमर आया है तो मैंने उसको 20 10 मिनट बाद रिप्लाई देना है। अगर हम कहेंगे भाई पर्सन आया मैंने उसको उसी टाइम रिप्लाई दे देना है, तो वो कभी भी आपकी प्लानिंग के अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका प्लान ही नहीं है। एक चीज आपने उसको रूटीन के मुताबिक, पटड़ी है ना, पटड़ी वो सीधी चल रही है, अगर वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, नुकसान किसका है, गाड़ी का, चलने वाला आप हैं, पटड़ी तो चल रही है, आप इधर उधर जाएंगे, नुकसान किसका है, आपका। इसीलिए कहते हैं कि प्लान के अंदर रहें, ठीक है। जी मुझे यहाँ पे बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। एंड एक्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 1 डे के अंदर कोई प्लानिंग आपको वो समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चलता कि हमने क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, तो वो भी आप पूछ सकते हैं किसी भी। यहाँ पे ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहा था, वो ऊपर चले गए चैट के अंदर, मुझे दोबारा से कर लें यहाँ पे नीचे जल्दी से। और खुद एक्टिव होकर रहा करें, और आपकी 2 की टीम है, 3 की टीम है, उसको उनको भी एक्टिव रहा करें, ठीक है। जो एक्टिव नहीं है उसने नहीं करना, उसने नहीं करना, ठीक है। आपका काम है कि भाई एक स्क्रीनशॉट लिया और बोला कि सर या मैम हम मीटिंग में आ चुके हैं, वेलकम, आप भी आ जाएं ताकि आप भी लर्निंग कर सकें और देन अर्निंग कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कोई किसी के क्वेश्चन थे, सर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट आप आज से करें, अभी से करें,
स्टार्ट तो आप कर चुके हैं, ठीक है। आप देखें, आप कहें कि भाई मुझे दरख्त की जड़ ही नहीं मिल रही, तो दरख्त दरख्त की जड़ की तरफ जाएंगे तो फिर आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। स्टार्ट जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, अगर आप न्यू कमर हैं, आप अपने अपलाइन से उसको बताएं कि मैंने स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। आप ऑफलाइन मार्केटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए तो सिंपल, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि सिंपल, आप जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह आप ब्रांडिंग करें। 5 साढ़े 5 बजे उठ के आप आधा घंटा ब्रांडिंग करें, उसके बाद नमाज कुरान मजीद की तलावत, उसके बाद फिर अपनी जो वो ब्रांडिंग करे करने, वो नाश्ता वाश्ता करके अपनी तैयारी करके जो अपनी स्टडी करने चले जाएं। उसके बाद फिर दोबारा आगे अपनी व्हाट्सएप को चेक करें। चेक करने के बाद फिर उनको सारा कंप्लीट जो उनको प्लान वगैरह शेयर कर दें, न्यू जो कमर हैं उनके नंबर वगैरह सेव करके आप उसको इस तरह से लेके चलें। मैंने ये चीज़ भी बताई है, ठीक है। मेंबर को कैसे गाइड करना है, ये सेशन इस प्लान में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, शाम को आप पोस्टिंग कर सकते हैं 6 बजे से लेके 6 बजे से लेके ना आप 10 12 बजे तक पोस्टिंग शेयरिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो आपको ये जस्ट करूंगा कि मुझे जिससे रिस्पॉन्स आ रहा है वो मॉर्निंग टाइम में है। यकीन करें कि मैंने 20 पोस्टें आज की थी, और 20 पोस्टों में आपकी एक दो भी पोस्ट वायरल हो जाती है तो वो आपको बहुत अच्छी लीड देती है, ठीक है। जी हाँ सर, कमर जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल राइट सर। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, देन हम अपना यहाँ पे मीटिंग स्टार्टअप करते हैं। ऑल क्लियर है, एंड सेशन कैसा रहा मुझे बता दीजिएगा, फीडबैक दीजिए जल्दी से। एंड ग्रुप में भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप हमारी सपोर्ट आपके साथ है। इंशाल्लाह हमने यहाँ से बहुत बड़ा जब वो इंशाल्लाह अर्न करना है, और इंशाल्लाह अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, इंशाल्लाह। ओके ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट। और क्या, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन हम यहाँ पे मीटिंग को माइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ने